द बेस्ट मोमेंट हैपन्स वेन एवर दे आर अनप्लैंड। तो ये बात बिल्कुल ही सच है। जब आप कहीं भी कुछ अच्छा या बुरा या जो भी आप कुछ प्लानिंग, बुरा तो खैर कोई क्या ही प्लान करेगा, जब भी अपने लिए कुछ अच्छा सोचोगे, कुछ प्री प्लान करोगे तो बहुत ही कम ही बार आप उसको मतलब पूरा होते हुए देख सकते हो। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कोई प्री प्लानिंग नहीं करते हैं और अचानक से कुछ हमारा ऐसा मतलब प्लानिंग हो जाती है, हमारी अपने आप ही सब कुछ सेटिंग हो जाती है, जिससे कि जो है हमारा जो मोमेंट है बहुत ही हैप्पी हो जाता है, बहुत ही क्रेजी हो जाता है, जॉयफुल हो जाता है, बहुत ही इंजॉय करते हैं। तो अचानक से हमारा यहाँ पे प्लान बना। तो हमारे यहाँ पे एक जगह है दशरथ मुनि का आश्रम। तो नवमी के दिन हम लोग वहाँ पहुँच गए अचानक से। हम लोग इट मीन्स कि मैं और मेरी जो भाभी हैं उनकी फ्रेंड्स, तो सब लेडीज़ गैंग जो है हम लोग 5 और 6 लगभग हम लोग इस तरीके से पहुंच गए यहाँ पे दशरथ मुनि जी के आश्रम। मुझे लगा नहीं था कि इतना कुछ होगा। हम लोग जब पहुंचे तो पता चल मतलब हम लोगों को लगा था जब जाने वाले थे कि वहाँ पे काफ़ी भीड़ वगैरह होगी, काफ़ी गैदरिंग होगी, मेला टाइप्स हमने सोचा था। बट वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता लगा कि अरे भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल ही सूनापन है। होम वगैरह यहाँ देख सकते हैं। हम लोग जब एंटर किए तो यहाँ पे लाइट भी नहीं थी। इवन यहाँ पे मैंने सुना हुआ था कि 108 मूर्तियाँ हैं, कुछ भी नहीं दिख रही थी और लाइट भी नहीं थी। होम वगैरह सब कंप्लीट हो चुका था, झूले वगैरह सब शांत पड़े हुए थे। तो लग रहा था कि अरे ये हम कहाँ आ गए। और जैसे जैसे ही हम लोग जैसे अंदर गए और फिर इस तरीके से जो मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई थी थोड़ी बहुत हमने राउंड मारे। तो पहले बता दूं यहाँ पे कि ये जो मूर्तियाँ बनी हुई है, जितने भी देवी देवता हमारे हिंदू धर्म में तो मतलब असंख्य देवी देवता हैं, पत्थर को भी पूजा जाता है, हर किसी का नाम है। तो यहाँ पे देखिए राम परिवार है पूरा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इस तरीके से, और जैसे राधा कृष्ण कार्तिकेय भगवान ब्रह्मा जी, तो मतलब जितने भगवान है ना उनकी सारी मूर्तियाँ इस तरीके से लाइन से बनी हुई थी। मतलब काफ़ी मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी भगवान यहाँ पे छूटे होंगे। ये देखिए कितनी सुंदर कुटिया यहाँ पे बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्या मत बताऊँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में। तो मतलब बहुत ही सुकून भरा पल था, बहुत ही सुकून लग रहा था। आए थे कुछ और सोच के और मिला हमें यहाँ पे कुछ और ही। तो बहुत अच्छा मिला। अच्छा था हमारे लिए कि गैदरिंग नहीं थी यहाँ पे। तो बहुत ही हम लोगों ने जो है ना फ्रेंड्स के साथ में बहुत ही क्वालिटी टाइम मतलब स्पेंड किया। तो हम लोग सिर्फ लेडीज़ गैंग आए थे। कुछ जो भाभी की फ्रेंड्स थी उनके बच्चे भी आए थे। बच्चे मीन्स सब टीनेजर हैं, तो वैसे कोई ये नहीं है कि बहुत छोटे बच्चे। और मेरे दोनों बच्चे यानी कि मेरे दोनों बेटे अच्युतम अभिनव कोई नहीं आया था, क्योंकि लड़के हैं और जनरली लड़कियां ही थी हमारे साथ में। तो उन लोगों को है थोड़ा कि हमें नहीं जाना है, हम लोग क्या ही करेंगे वहाँ पे। और तो इस वजह से मैंने भी छोड़ दिया। घर पे आराम से वो अपना एंजॉय कर रहे थे, फ्रेंड्स वगैरह के साथ में खेल रहे थे अपना। तो मैंने भी उनको वहाँ पे छोड़ दिया। ये देखिए कितना सुंदर, ये जो है ना अशोक वाटिका का दृश्य है। यहाँ सीता मैया जो है इस तरीके से बैठी हुई होती है, हनुमान जी पेड़ पे बैठे हुए हैं, ये सती अनसुईया, मतलब हर कोई, मतलब मैंने बोला ना कि आपको हर कोई देवी देवता यहाँ पे थे। श्रवण कुमार का भी था, तो बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब बहुत ही कारीगरी जिसने भी बनाई थी, हर किसी का नाम वो यहाँ पे लिखा हुआ था, जिस किसी ने भी बनाया था। और जिसकी ये जैसे मूर्ति थी तो उसका भी नाम था। तो हर किसी को जनरली नहीं पता होगा, जो कुछ ही देवी देवताओं के नाम होंगे जो सही से सबको पता होगा, इसलिए सबका नाम वगैरह लिखा हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग घूमते फिरते इस तरह से घूम करके निकल रहे थे। हर जगह मतलब अलग अलग कुटिया टाइप बना हुआ था, तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर इस तरीके से लगे हुए थे। फिर हम लोग पहुँचे इधर, एक और ये देख सकते हैं सामने जो है इस तरीके से जो है मंड टाइप बना हुआ था। तो इसके अंदर महादेव जी की जो है शिवलिंग वगैरह रखे हुए थे एक साइड में, दूसरे वाले मंड में पार्वती मैया का था। तो हर जगह हम लोग इस तरीके से जाते जा रहे थे। चारों ओर बिल्कुल ग्रीनरी थी, बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, कच्ची कैरी वगैरह झूल रही थी, आमों की जो अमिया है वो झूल रही थी। तो बड़ा ही अच्छा दृश्य था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी सुकून मिल रहा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे प्रकृति के एकदम गोद में चले आए हैं। क्योंकि ये जो है बिल्कुल ही आउटर एरिया में पड़ता है, बहुत ही काफ़ी अच्छी डिस्टेंस पे है हमारे यहाँ से। तो दशरथ मुनि जी के आश्रम से ये यहाँ पे फेमस है। और ये देखिए चारों ओर जो है फल फूल पौधे वृक्ष इस तरीके से लगे होते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से गठजोड़ा बना हुआ था, ये रेड कलर का आपको दिख रहा होगा। तो शिव जी और पार्वती जी का मंदिर है। इधर जो है अभी शिव जी का था और उधर जो है पार्वती मैया का, तो दोनों का गठजोड़ा किया हुआ था यहाँ पे।
तो हमने यहाँ पे बहुत सारा एंजॉय किया। ये देखे कच्चे आम की कैरियाँ मैंने आपको बोला ना, तो बस हमने बहुत सारा यहाँ पे एंजॉय किया, बहुत सारी बातें, और साथ में हाँ रील्स भी बहुत सारी हमने शेयर करी, बनाई। तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि ये जैसे किसी उम्र में कोई ख़ास उम्र में हो तो उसी के लिए ये है, वैसा कुछ नहीं है। हर उम्र का हर एक पड़ाव हम लोगों को ये नहीं मैच्योर तो बनाता है, लेकिन ये नहीं कि हम अपना बचपना भूल जाए। तो बचपना भी इंजॉय करना, बचपना हम लोगों को अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए। जब भी इस तरीके का मौका मिलता है तो हम लोगों को अपनी मैच्योरिटी को साइड में रख के इंजॉय करना चाहिए। तो एनीवे यहाँ बता दूँ कि जहाँ होम हो रहा था पहले तो लाइट नहीं थी, फिर जब हम लोग थोड़ी देर हमने वहाँ पे स्पेंड किया तो इस तरीके से जो है लाइट वगैरह आ गई थी। तो फिर हमने वापस से जहाँ वहाँ पे जा कर के होम के दर्शन किए, राख वगैरह जो थी भस्म वो लगाया, फिर हम लोग निकल रहे यहाँ पे बाहर। शाम हो गई थी अच्छी खासी, लगभग बज गए थे 6, और हम लोग जो है यहाँ पे आए थे लगभग 6:30 बज गए थे यहाँ पे, और हम लोग जो है 4:30 बजे 5 बजे तक पहुँचे थे यहाँ पे। तो यहाँ अब लग रही थी भूख भी हम लोगों को, बाहर जाओ और गोलगप्पे और झाल वाली मुड़ी और ये सारी चीज़ें ना खाओ तो फिर बाहर जाने का फ़ायदा ही क्या। तो हम लेडीज़ का तो है ही कि जब कहीं भी बाहर जाओ तो गोलगप्पे तो खाने ही हैं। तो बस सबसे पहले तो हमने यहाँ पे अपनी जो सवारी एक बार ब्रेक लगाई यहाँ पे, इसके लिए झाल वाली मुड़ी मस्त वाली बनवाई, बहुत सारी तीखी मीठी चटनी के साथ में। और फिर वहाँ से कुछ दूर के पास जब चैती दुर्गा का मंदिर आपको दिखाया था ना अष्टमी वाले व्लॉग में, उसके पहले भी दिखाया है, जो हमारे घर के 2 किलोमीटर दूर ही है, तो वहाँ पहुँच गए फिर। क्योंकि वहाँ जहाँ हम लोग गए थे अभी दशरथ मुनि जी के आश्रम, वहाँ ज़्यादा देर तक रुकना सही नहीं था क्योंकि हम लोग सिर्फ लेडीज़ गैंग ही थे। तो फटाफट से यहाँ पहुँचे। यहाँ पे जो है पूरा मेला वाला एटमॉस्फेयर था। तो सबसे पहले आते ही हमने गोलगप्पे एंजॉय करे और फिर जो है आ गए माँ दुर्गा के इस तरीके से दर्शन करे। और फिर यहाँ पे जो है जहाँ हम लोग गए थे वहाँ तो झूला वगैरह राइड्स वगैरह सारी बंद हो चुकी थी। तो बच्चे भी थे साथ में, यानी कि जो भी लड़कियां गई थी तो उन लोगों को थोड़ा राइड्स वगैरह लेना था, और साथ में हमने सोचा था कि हम भी इंजॉय कर लेंगे, बट वहाँ पे ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था। तो फिर यहाँ पे जो भी छोटी मोटी राइड्स ही थी यहाँ पे, तो उसी में जो है हम लोगों ने सबने इंजॉय कर लिया। हम भी एक आध राइड हमने भी ले ली, तो थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा था। अब वैसी बहुत बड़ी बड़ी राइड्स तो उतना स्टेमिना तो नहीं होता है बचपन वाला, लेकिन बट फिर भी इंजॉय कर लिया इसी में जितना है। अगर उसमें भी आप जो समय जा रहा है उसी में आप इंजॉय करोगे तो काफ़ी अच्छा एक्साइटेड फील होता है। और एक मैच्योरिटी से हट के थोड़ा कभी कभी अपने बचपने को एंजॉय करने के बाद ना बिल्कुल रिन्यू हो जाते हो आप। आपकी जो क्या बताऊँ, एक ब्रेक मिल जाता है, जो आपकी डेली रूटीन चलती है उससे ब्रेक मिल जाता है। तो बस हमने भी यहाँ पे अपनी कुछ राइड्स ली है। और आज जो है हमें रामनवमी का जैसे एक इनविटेशन हर साल ही आता है प्रसाद का, तो शाम का खाना हमें बनाना नहीं था, घर पे हल्का फुल्का हमने कुछ बना दिया था, तो इस वजह से। और फिर हम लोगों को वहाँ जाना था, पतिदेव जी का फ़ोन आ रहा था बार बार कि वहाँ चलना है। तो मैंने बोला कि आप वहाँ पहुँचो और हम लोग जो है फिर यहीं से निकल जाएंगे। बस यहाँ पहुँच गए हम लोग जहाँ से हमें इन्विटेशन आया था, और यहाँ पे हो रही थी इस तरीके से प्रसाद लगा हुआ था। सबसे पहले हमने यहाँ पहुँचते ही देखा कि यहाँ पे जो है आरती चल रही थी। तो चलिए चलते हैं अंदर और आरती एंजॉय करते हैं। उसके बाद बस मस्त खाया पिया और चले गए घर। इस तरीके से रहा हमारा रामनवमी का दिन। और कन्या भोजन का जो व्लॉग है वो मैं नेक्स्ट डे अपलोड करूँगी। कैसा लगा आज का व्लॉग? मिलते हैं फिर से कुछ और नया सा लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।